हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अतुल धल। और दोस्तों, आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली की जो एयर है बहुत ही पोल्यूटेड हो गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स आप रोज न्यूज़ में सुनते होंगे कि वो बढ़कर 400 प्लस चला गया है और कई जगह पे तो 700 भी सुनने को आया है। अगर आपने भी न्यूज़ में ये सुना है कि 700 प्लस गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ये न्यूज़ में एक बार फ्लैश हो गया था, उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दिया। और अगर आपको लगता है कि 700 प्लस गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो में मैं दोस्तों आज एक क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि सुबह मुझे एक क्लाइंट ने मेरे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा और जिसके ऊपर ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या जो डाइट है वो एयर पोल्यूशन को बीट कर सकती है। क्या एयर पोल्यूशन के लिए हम कोई डाइट फॉलो कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज क्या है और कितनी होनी चाहिए और इस टाइम दिल्ली में क्या हालात हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों एक ऐसा स्केल है जो हमें बताता है कि हमारी हवा में कितना पॉल्यूशन है, यानी कि हमारी हवा कितनी पॉल्यूटेड है। अब ये शुरू होता है 0 से लेके, अब जो रेंज है इसकी वो है 500। 0 से 50 तक ये बहुत बढ़िया एक अच्छी क्वालिटी की एयर, यानी कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा है उसमें, जो कि बहुत सारे गांव में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं गांव की भी बात करूं तो आजकल वहां पे भी 48 जो है वो इसका इंडेक्स जाने वाला है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रही हैं, गाड़ियां सबके पास है और कोई भी इंसान आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के बजाय अपनी पर्सनल व्हीकल में जाना शुरू कर दिया है। दूसरी रेंज जो सेकंड रेंज है दोस्तों, इसकी आती है 51 से लेके 100 तक, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री एक ऐसी रेंज है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर नहीं है, हम उसमें सांस ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पार्टिकल जो है वो पॉल्यूशन के या पोल्यूटेंट्स के जरूर अवेलेबल होंगे। तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री रेंज जो है वो 51 से लेके 100 तक आ जाती है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में दोस्तों आते हैं हम लोग थर्ड रेंज पे, यानी कि 100 से लेके 200 तक। अब इस रेंज को बोला जाता है मॉडरेट रेंज। मॉडरेट रेंज का मतलब कि क्या है कि हवा में जो है पॉल्यूशन की जो मात्रा है, यहाँ पॉल्यूटेंट्स की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। यानी कि ये एक अलर्ट टाइप का बन जाता है, कि एक अलर्ट हम लोगों के लिए कि इस रेंज में आके पॉल्यूटेंट्स जो है हवा में वो ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ रेंज की तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में, वो है 200 से लेके 300 तक। यानी कि इस रेंज को बोला जाता है कि पुअर रेंज, यानी कि ये एक तरह का रेड अलर्ट आना शुरू हो गया है कि पॉल्यूटेंट्स की जो मात्रा है वो हवा में ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो इसको बोला जाता है कि पुअर रेंज। ये एक ऐसी रेंज होती है, यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 से लेके 20 सिगरेट जो है वो हम लोग एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, उनको स्मोक कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट रेंज है दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स में, वो आती है 300 से लेके 400, यानी कि 300 टू 400। इस रेंज को दोस्तों वेरी पुअर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये टोटली रेड हो जाती है। इसका मतलब है कि पॉल्यूटेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सिगरेट जो है वो 20 से बढ़ के 25 और 30 के बराबर आ गई। आप खुद समझिए कि एक दिन में अगर हम लोग 25 to 30 सिगरेट्स पी रहे हैं तो उसका क्या हमारी बॉडी पे, क्या हमारे लंग्स पे असर होगा। बस इतना ही नहीं दोस्तों, अब जो नेक्स्ट रेंज पे आपको बताने वाला हूँ, दैट इज द एक्सट्रीम पॉइंट। जो नेक्स्ट रेंज आती है दोस्तों वो आती है 400 से लेके 500 तक, यानी कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम पुअर रेंज। अब खुद सोचो कि इस रेंज में आके आप लोग ऑलमोस्ट 30 to 40 सिगरेट जो है वो पूरे दिन में स्मोक कर रहे हैं। एक पर्सन अगर 30 से 40 सिगरेट रोज की स्मोक कर रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके लंग्स की हालत क्या होगी। और ये स्मोक करने की बात नहीं है कि स्मोक कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली एयर के थ्रू आप पार्टिकल जो है वो आपकी लंग्स के अंदर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आप सांस लेते हो तो उसके थ्रू आपके लंग्स के अंदर जा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का कितना खराब हो चुका है। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन पे जो सबसे पहले मुझे पूछा गया था कि क्या डाइट जो है वो एयर पॉल्यूशन को बीट कर सकती है। क्या हम लोग हेल्थ में कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर जो है वो एयर पॉल्यूशन का असर ना हो या बिल्कुल कम हो। तो ऑफ कोर्स दोस्तों इसका आंसर है यस, क्योंकि प्रिकॉशंस जो हैं वो आपकी किचन से शुरू हो सकते हैं। आपकी किचन एक ऐसी जगह है जो आपकी हेल्थ को हमेशा अच्छा रख सकती है, मेंटेन रख सकती है।
तो जो भी प्रिकॉशंस आते हैं वो हमारी सबसे पहले किचन से शुरू होते हैं। नाउ बीइंग अ डाइटिशियन आई कैन से कि जो राइट डाइट है, गुड डाइट है, वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकती है, और जो इल इफेक्ट होने वाले हैं एयर पोल्यूशन के साथ आपकी हेल्थ पे, वो जो है वो उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो आंसर इज यस, डाइट जो है वो आपको हेल्प कर सकती है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपको पॉल्यूशन से बचाने में, जो भी उसके इल इफेक्ट हैं उससे उसको बचाने में। अब दोस्तों इतना तो बात हो गई कि ठीक है, हाँ डाइट जो है वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए हम करें क्या? तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है आप ऐसी जो है वो मील्स लें जिसमें रिच न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि एक अच्छे न्यूट्रिट डाइट जो है वो आप फॉलो करें। दूसरी चीज़ दोस्तों आ जाती है हमारे पास कि ऐसे फूड्स आइटम जो है वो हम लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो एंटीऑक्सीडेंट हों और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। कुछ फूड्स ऐसे दोस्तों जो आपकी बॉडी को जो है वो डिटॉक्सिफाई कर सके, आपके ऑर्गन्स की क्लींजिंग कर सके, कुछ ऐसे फूड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी जो फूड्स हैं उनको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं दोस्तों वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फ्लामेशन से, इंटरनल इन्फ्लामेशन से। चलिए दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कुछ स्पेशल फूड आइटम्स जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस एयर पोल्यूशन। वैसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन पे या फिर जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, उसमें आप क्या क्या फूड इंक्लूड कर सकते हैं, चलिए अब हम बात करेंगे उस पर। तो सबसे पहले अपने पास आता है दोस्तों विटामिन सी रिच फूड्स, यानी कि जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे आपका आंवला हो गया, आपका गावा हो गया, उसके अलावा आपका जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो हो गए, ऑरेंज हो गया, मौसम्मी होगी, ये सारी चीज़ें विटामिन सी रिच फूड्स हैं, इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अब विटामिन सी की अगर हम बात करें दोस्तों, विटामिन सी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी हीट के कांटेक्ट में आता है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। तो हमने जब भी विटामिन सी लेना है, लाइक हम लोग लेमन वाटर ले रहे हैं या लेमन टी ले रहे हैं, तो कोई भी आप विटामिन सी सोर्स ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि वो हीट के कांटेक्ट में ना आए। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई की। विटामिन ई दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और विटामिन ई रिच जो फूड है वो आप इंक्लूड कर सकते हो सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडोज, आलमंड्स, पीनट्स, ब्रान ऑयल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन ई रिच सोर्सेज हैं, ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें सो दैट कि ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में काम कर सकें। अब दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट आता है, दैट इज बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन दोस्तों इसको विटामिन ए का प्रीकर्सर भी कहा जाता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल में ये कन्वर्ट होता है। बीटा कैरोटीन भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये पाया जाता है जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी, या फिर ऑरेंजेस हो गए, या फिर येलो कलर्ड जो फूड आइटम्स हैं उनमें बीटा कैरोटीन बहुत अच्छे सोर्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ओमेगा 3 की। आप अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करें ओमेगा 3 को, और उसके सोर्सेज क्या रह सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया आपका, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ओमेगा 3 फिश ऑयल से ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वॉलनट्स आ गए, इससे भी ओमेगा 3 आप ले सकते हैं, तो इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं एलर्जीज़ के ऊपर, क्योंकि इस जो सीज़न में है एलर्जी होने के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे कोल्ड और कफ। तो ये चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंक्लूड कर सकते हो ग्रीन टी को, हर्बल टी को, या फिर आप इंक्लूड कर सकते हो टर्मरिक मिल्क को, यानी कि हल्दी वाला दूध। हर्बल टी बनाने के लिए दोस्तों आप उसमें बेसिल सीड्स हो गए हैं, क्लोव्स हो गए हैं, इलायची का पाउडर हो गया, या फिर दालचीनी का पाउडर हो गया, इस तरह की चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। वो आपको हेल्प करेगी आपकी जो एलर्जीज है उसको बीट करने में। तो दोस्तों ये तो थी डाइट की बात कि किस तरह से हम जो डाइट के थ्रू अपने एयर पोल्यूशन को बीट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ, और वो क्या है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि एयर पोल्यूशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। हमें जो एयर प्योरीफायर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ चीज़ें ऐसी चेंज करें अपने घर पे कि हमें जो है दिन रात जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहे।
वीडियो का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरह से आप इंडोर प्लांट्स के हेल्प से अपने घर में जो है वो ऑक्सीजन लेवल को अच्छा बना सकते हो। अब दोस्तों इसी वीडियो में डाइट के साथ-साथ मैं आपको फटाफट से 3-4 ऐसे प्लांट्स के नाम बता देता हूँ, जो आपके घर में अगर इंडोर प्लांट्स का अगर आप लगाओगे तो वो ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर बना के रखेंगे। क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन एमिट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप अपने घर के अंदर इवन दो कि आप बेडरूम में भी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट हो गया आपका सबसे बेस्ट माना गया है अभी तक का, जो 24 आवर जो है ऑक्सीजन को एमिट करता है। ये स्नेक प्लांट आप अपने बेडरूम के अंदर लगा सकते हैं। उसके अलावा एलोवेरा हो गया, एलोवेरा के अलावा आपका पाम ट्री हो गए। ये कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं और 24 आवर ऑक्सीजन एमिट करते हैं। तो अगर अभी भी आप जो एयर प्योरीफायर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उससे पहले आप एक बार ये ट्रायल ज़रूर लेके देखें और इन प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को आप ज़रूर लगाएं और देखें इनका इफेक्ट क्या रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, घर से बाहर जब भी निकलें तो प्लीज़ मास्क लगा के ज़रूर निकलें, क्योंकि कोरोना ने हमें ये सिखा दिया था कि मास्क कितना इम्पोर्टेंट है। एयर पोल्यूटेंट्स भी उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह से कोरोना का वायरस काम करता था, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो एक तरह से रोकता था, रिस्ट्रिक्ट करता था हमारे लंग्स में जाके। वो एक तरह से जैसे कफ जमा हो जाती है, उसी तरह से वो भी आके हमारे जो लंग्स के पोर्स हैं उनको क्लोज करता था, जिससे ब्रीदिंग करने में हमें प्रॉब्लम होती थी। ड्यूरिंग कोविड दोस्तों तब भी विटामिन सी का बहुत अहम रोल रहा था और विटामिन सी रिच फूड्स लोगों को दिए गए थे और उन्हें क्योर भी किया गया था। इसीलिए इस टाइम पे भी जब पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा हैं हवा में, तो आपको विटामिन सी रिच फूड्स ज़रूर लेने हैं। अभी बात करते हैं मास्क की। तो दोस्तों जो मास्क है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एयर पोल्यूटेंट्स को डायरेक्टली आपके लंग्स में जाने को। जब भी आप बाहर जाते हैं प्लीज़ वेयर मास्क। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ अतुल धल, ऑल अबाउट फिटनेस। फिटनेस से रिलेटेड और जानकारियों के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।